बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बिग अपडेट, एक खुशखबरी कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सालाना फीस तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए थी, अब वो कम करके पीएमडीसी उसको 12 लाख तकरीबन करने जा रही है, 12 से 15 के दरमियान में ऑलमोस्ट तकरीबन। तो इसका नोटिफिकेशन भी इंशाल्लाह जल्द जारी होगा, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा डिले क्यों है वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी आज की वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, और इसकी सारी बैकग्राउंड मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इसमें कितनी हकीकत है और कितनी नहीं ये भी आप लोगों को सारा कुछ पता चलेगा इसी वीडियो के अंदर। तो टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा, और विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं कि जो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज ये और उसके साथ साथ पीएमडीसी, इनके जो ऑफिशियल्स थे उनकी कमेटी बनाई गई थी, क्योंकि फीस में बहुत ज्यादा जो इजाफा हो चुका है, तो स्टूडेंट्स की तरफ से, उनके पेरेंट्स की तरफ से, तो बहुत सारे ये जो हमारे पास मुतालबात थे थी उसके उसको सामने रखते हुए ये कमेटी बनाई गई थी, और इनके सपोर्ट किया गया था कि आप लोग इसके ऊपर सारा का सारा एक डाटा तैयार करें, और इसके जो है जितने भी हमारे पास है इसके क्या क्या नताज निकल सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स कि कितनी फीस में कमी हो सकती है और कितनी नहीं, तो वो सारा कुछ रिपोर्ट करें। तो इससे रिलेट करके फिर पीएमडीसी और जो मैंने जैसे बताया कि जो हेल्थ हमारे पास मिनिस्ट्री है उसके ऑफिशियल्स ने मिलकर ये एक रिपोर्ट जारी की। तो गवर्नमेंट कमेटी प्रपोजेस ₹1.2 मिलियन, यानी कि जो 12 लाख बनता है एनुअल फी कैप फॉर द प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। तो इसके हवाले से यह हाई लेवल कमेटी रिकमेंड्स फी रेगुलेशन टू द कर्ब एक्सेसिव ट्यूशन कॉस्ट, बट अप्रूवल रिमेन स्टाल। तो अभी अप्रूवल होना बाकी है डिप्टी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, तो वहां से ये अप्रूवल होगी। अब इसका मजीद थोड़ा सा मैं आप लोगों को मजीद बैकग्राउंड बता देता हूं कि स्पेशल गवर्नमेंट कमेटी जो बनाई गई थी, comprising officials from the Federal Ministry of Health and the Pakistan Medical and Dental Council. So they has proposed capping the annual tuition fee at rupees 1.2 million, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया। So according to PMDC officials, private institutes currently charge between rupees 2.5 to rupees 3 million, यानी कि 25 लाख से 30 लाख जो है वो कॉलेजेस इस टाइम फीस बच्चों से ले रहे हैं सालाना। So placing a heavy financial burden on students and their families. To counter this, the committee formulated the new fee structure after extensive deliberation and has forwarded its proposal to the Committee on Medical Education, led by the Deputy Prime Minister Ishaq Dar. तो उनका जो है मतलब उनके ऑफिस में ये सारी की सारी रिपोर्ट दे दी गई है फॉर फाइनल अप्रूवल। द मैटर विल देन बी प्रेजेंटेड एट द पीएमडीसी काउंसिल मीटिंग फॉर फॉर्मल इन्फोर्समेंट। इसके अलावा आप लोगों को मजीद इसमें मैं ऐड करता जाऊं कुछ चीजें कि अर्लियर द मैटर वाज शेड्यूल्ड टू बी द प्रेजेंटेड इन द पीएमडीसी काउंसिल मीटिंग ऑन जनवरी 27 2025। तो 27 जनवरी को ये पीएमडीसी काउंसिल की मीटिंग के अंदर इसको पेश किया जाना था, लेकिन डिले आया। परसिस्ट एज ऑफिशियल्स फ्रॉम द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हैव नॉट येट रिस्पॉन्डेड टू द रिपीटेड रिमाइंडर्स। तो बार बार उनको रिमाइंडर दिया गया, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सो स्लोइंग डाउन द प्रोसेस। सो इफ अप्रूव्ड, अगर ये अप्रूव हो जाता है, सो दिस मूव कुड ब्रिंग द फाइनेंशियल रिलीफ टू द थाउजेंड्स ऑफ द मेडिकल एंड डेंटल स्टूडेंट्स। तो जारी बात है कि अगर फीस 25 लाख से 12 या 13 लाख तकरीबन हो जाती है, तो ये बहुत ज्यादा एक रिलीफ मिलेगा स्टूडेंट्स को। सो सब कमेटी वाज टास्क्ड विद द इन्वेस्टिगेटिंग द राइजिंग ट्यूशन फी। और इसमें दो मैं अब थोड़ा सा और इसका जो पास्ट है वो बता देता हूं आप लोगों को कि जो 2010 में एनुअल फी थी वो थी ₹0.5 मिलियन, यानी कि 5 लाख तकरीबन थी। ये 2010 की मैं बात बता रहा हूँ। फिर उसके बाद 2012 में इसमें थोड़ा इजाफा हुआ, फिर 6 लाख हो गई सालाना फीस। और 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया था कि कैप ट्यूशन एट द 0.8 मिलियन, यानी कि 8 लाख फीस कर दी गई थी 2018 में। और उनको कहा गया था अलाउइंग अ 5% एनुअल इंक्रीज, कि इसमें 5% इजाफा होगा, जो 2021 के अंदर तकरीबन 9,97,500 रुपया हुई। सो लेकिन उन लिमिट्स को सारे का सारा खत्म कर दिया गया, या उन सारे के सारे जितने भी जो फैसले थे उनको एक साइड पे रख के तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने अपनी मर्जी से ये फीस बढ़ाते बढ़ाते 25 से 30 लाख कर दी है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को ये बताया है। तो इसी वजह से जी इसके अंदर अब आप लोगों को जारी बात है, मैंने जैसे कहा कि बताया कि ये कमेटी बनाई गई थी और उनके सपुर्द ये काम लगाया गया था।
तो अब इसमें जो डिले आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दोबारा से बता दूं, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी कि इसहाक डार ऑफिस उनकी तरफ से थोड़ा सा डिले है. सो डिस्पाइट मल्टीपल रिमाइंडर्स, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार्स ऑफिस हैज येट टू रिस्पॉन्ड स्टालिंग द प्रोग्रेस. तो विद माउंटिंग प्रेशर फ्रॉम द पार्लियामेंटेरियंस, लेकिन क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, एक तो पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से, दूसरा स्टूडेंट्स की तरफ से, तीसरा पेरेंट्स की तरफ से, हेल्थ ऑफिशियल्स की तरफ से, तो इसी वजह से इनको अब कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा. सो दे आर अर्जिंग द गवर्नमेंट टू एक्सपीडाइट द डिसीजन टू मेक द मेडिकल एजुकेशन अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल. तो आप कमेंट्स में बताइएगा जी इसके ऊपर कितना अमल हो सकता है. तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ जरूर फर्क पड़ेगा. हाँ ये है कि 12 लाख नहीं तो कुछ उसमें थोड़ा सा इजाफा समझ लें कि 15 लाख तक शायद ये कुछ एग्री कर जाएं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं. लेकिन डेफिनेटली जब तक ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से अप्रूवल नहीं हो जाती और पीएमडीसी काउंसिल की मीटिंग के अंदर ये बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं कर दिया जाता, तो तब तक चीज फिलहाल अभी फाइनल नहीं है. लेकिन उम्मीद रख सकते हैं आप कि सालाना फीस अब 12 लाख या उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी इंशाल्लाह, और इसमें कमी आएगी. तो ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स. तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिएगा और आगे जरूर शेयर कीजिएगा इन्फॉर्मेशन, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी हौसला मिले. अपनी दुआ में याद रखिएगा. जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्लाह हाफिज.